हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी खुद की BCA टू सॉफ्टवेयर डेवलपर की जर्नी। तो भाई देखो, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ना ही इसमें तुम्हें कोई मीम या फिर फनी ब्लॉग टाइप का कुछ मिलने वाला है। तो अगर तुम इसको एंटरटेनमेंट पर्पज से देखना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम अभी इस वीडियो को स्किप कर दो, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने BCA में एडमिशन लिया था 2022 में और मेरा 2025 में BCA हुआ था कंप्लीट। तो भाई 2022 में जब मैंने BCA में एडमिशन लिया था तो मेरे इस कॉलेज का नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। तो ये मेरा एक एवरेज कॉलेज है, बहुत ज़्यादा एवरेज है। यहाँ पर क्लासेस ना के बराबर चलती हैं। मैंने BCA स्टार्ट किया था, फिर 2-3 महीने तक मैं कॉलेज गया था। उसके बाद फिर कॉलेज में क्लासेस चलना बंद हो गई थी और कोई भी कॉलेज नहीं जाता था। हम सारे लोग सिर्फ एग्जाम देने, सेशनल देने और प्रैक्टिकल देने, 3 ही चीज़ों के लिए हम जाते थे कॉलेज। इसके अलावा कॉलेज में कोई नहीं आता था। तो फिर कॉलेज से कितनी पढ़ाई हुई ये तुम जान ही सकते हो, ठीक है। तो 2 साल तो मैंने ऐसे ही बिता दिए थे BCA के। फिर जब मैं लास्ट ईयर में पहुंचा तब मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, मैं समर ट्रेनिंग कर लेता हूं, शायद थोड़ी बहुत स्किल्स आ ही जाएंगे, क्योंकि भाई ज़रूरी होता है। कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं क्या ही करूँगा। तो मैंने समर ट्रेनिंग करी, 45 डेज ऑफ समर ट्रेनिंग इंटर्नशिप, जो कि मैंने करी थी लखनऊ में सॉफ्टवेयर इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में। तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे मिला एक बेसिक सा रोड मैप कि भाई मुझे पढ़ना क्या है। उसके पहले मुझे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मतलब कुछ भी नहीं आता था भाई, मुझे पता ही नहीं था बेसिकली मुझे करना क्या है। वहाँ पर जाने के बाद मैंने सीखी, धीरे धीरे HTML सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखी, CSS सीखा, जावा सीखी, SQL सीखा। मतलब देखो भाई, 45 डेज में तुम्हें कोई भी बंदा हर चीज़ नहीं सिखा सकता है, बट एटलीस्ट मुझे एक रोड मैप मिल गया था कि भाई मुझे पढ़ना क्या है, मुझे करना क्या है, ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने सर्टिफिकेट लिया और मैं वापस आया घर और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करा, क्योंकि अब मुझे पता था, मेरा विज़न बिल्कुल ही क्लियर था कि भाई मुझे पढ़ना क्या है। फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ा और फिर अब आ गया फाइनली मेरा लास्ट ईयर आया, यानी कि 2025 की जनवरी में मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया फॉर द पोजीशन ऑफ जावा डेवलपर। और उस कंपनी का नाम था इन्फ्यूजन एनालिस्ट, जो कि कंपनी है हमारे अहमदाबाद गुजरात में। तो उस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था। भाई मेरी मतलब अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी, क्योंकि इंटरव्यूअर ने मुझसे बस बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे थे, लेकिन भाई मैं वो बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं बता पाया था। तब उस इंटरव्यू के बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई, जो मैंने पढ़ा वो सिर्फ थ्योरी है और सुनने में अच्छा लगता है। इंटरव्यू के हिसाब से मैंने पढ़ाई नहीं करी है। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इंटरव्यू के हिसाब से पढ़ाई करी। मैंने देखा, ChatGPT किया, गूगल किया और मैं हर चीज़ सीखी कि भाई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी और उसके बाद फिर फाइनली मैंने धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड किया और मैं इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ देता गया। 3-4 इंटरव्यू और मैंने दिए, और लेकिन मैं सब में मतलब रिटर्न क्लियर कर लेता था, लेकिन इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट हो ही जाता था एट द एंड। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे TCS ने भी वैकेंसी निकाली थी, तो मैंने TCS का फॉर्म फिल किया और रिटर्न मैंने वहाँ का भी क्लियर कर लिया था एज ऑलवेज। तो इंटरव्यू के लिए मैं गया था TCS में, लेकिन इंटरव्यू में मेरे वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं मतलब शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये सब चीज़ें मैं मतलब किसी और वीडियो में बताऊँगा। और सॉरी, फिर TCS के बाद फिर मेरा BCA कंप्लीट हो चला था जुलाई में, ठीक है। और भाई जुलाई में मेरा BCA कंप्लीट हो चुका था। मेरे पास ना ही जॉब थी, ना ही मेरे पास कोई आइडिया था कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी। तो फिर धीरे धीरे मेरी टेंशन बढ़ती गई। 1-2 महीने और बीते और मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। BCA भी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँ, MCA में एडमिशन लूँ, जॉब करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं हो पा रहा था भाई। फिर इसके बाद फिर मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मेरे घर बैठ के मुझे जॉब तो नहीं मिलने वाली है, मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा कहीं। तो मैंने देखा कि मुझे ज़्यादा चांसेस कहाँ है जॉब मिलने के। तो फिर मुझे लगा कि भाई नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब ये सारी जगह जो हैं, यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू लखनऊ, अयोध्या, ऐसी जगहों से। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि भाई मैं जाऊँगा कैसे, सर्वाइव कैसे करूँगा भाई। सॉरी भाई यार, तबीयत ख़राब है, मस्त वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा भाई सर्वाइवल कैसे होगा वहाँ पर। मैं भाई घर वालों से कितने पैसे लूँगा, मतलब कब तक, जहाँ ज़िंदगी भर पैसे थोड़ी ना लूँगा। फिर मैंने सोचा मैं एक जॉब ढूंढूंगा, कोई भी सेक्टर की जॉब है, कैसी भी जॉब हो, उस जॉब के साथ मैं अप्लाई करूँगा, इंटरव्यूज़ दूंगा और धीरे धीरे मैं स्विच कर दूंगा जब मुझे जॉब मिलेगी। तो मैंने एक BPO सेक्टर की कंपनी थी जिसका नाम था टेली परफॉर्मेंस।
तो मैंने टेली परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर इंटरव्यू हुआ, 3-4 राउंड इंटरव्यूज हुए और रिटन एग्जाम भी हुआ, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी। फिर मुझे फाइनली मिला ऑफर लेटर। फिर मैंने अक्टूबर में अपना घर छोड़ के मैं गुड़गांव आ गया और यहाँ पर मैंने स्टार्ट करी टेली परफॉर्मेंस में जॉब करना। तो टेली परफॉर्मेंस एज बीपीओ कंपनी है, तो ये यूएस शिफ्ट में काम चलता है यहाँ पर। तो मैं नाइट शिफ्ट यहाँ पर करता था और दिन में मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करता था, जाता था, इंटरव्यूज देता था, रिटर्न करता निकालता था और यही सारी चीज़ें ऐसे चलता था। फिर धीरे धीरे फिर ऐसे मतलब कुछ कंपनियों में यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ था। हाँ, तो कुछ कंपनियां जो कि मैं कह रहा था मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, उस कंपनियों को तुम देख सकते हो भाई, पीछे एक कंपनी वो जो देख रहे हो उस कंपनी में मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। और उधर एक कंपनी है KPMG, उसके अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है BDO राइस, उस कंपनी में मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। मैंने रिटर्न क्लियर किया था हर कंपनी में, लेकिन इंटरव्यूज में मैं हमेशा ही रिजेक्ट हो जाता था। फाइनली मैंने अपनी स्किल्स पे थोड़ा सा और काम किया और फाइनली फिर मैंने एक इंटरव्यू क्रैक किया और फिर फाइनली मुझे मिली एक जॉब जिसमें मैं अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ। तो बस इसी तरह से भाई मैंने हार नहीं मानी और बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया। हर इंटरव्यू से मैंने कुछ सीख ली और धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड किया, स्किल बढ़ाई और फाइनली एक दिन मेरा सिलेक्शन हो ही गया। तो अगर मेरा हो सकता है भाई तो तुम्हारा भी जरूर हो सकता है, क्योंकि देखो भाई मैं भी कोई पढ़ने में बहुत तेज नहीं हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और अगर मेरा हो रहा है तो फिर भाई तुम लोग तो पढ़ते भी होगे, खैर तो जरूर होगा भाई। तो फिर बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और एक ना एक दिन सिलेक्शन हो ही जाता भाई।